हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मिशन 99 प्लस। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, जो कि स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स में हमने देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ सब कुछ पढ़ते रहेंगे, डिटेल्ड पढ़ते रहेंगे। एंड ऑल्सो आई हैव मेड नोट्स फॉर यू यार, तभी वीडियो धीरे धीरे आ रही है बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैम, क्योंकि इट्स बायो राइट, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या फालतू में नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि कुछ भी, क्योंकि बायो इज़ समथिंग हमें सब कुछ याद रखना है। एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट अ मशीन दैट हम सब कुछ याद रख पाएंगे। तो हमें बस इतनी ही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाली है। फालतू की चीज़ें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है ना। सो जस्ट लेट्स गो एंड स्टार्ट our topic, which is nutrition. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. When we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain state of order in our body. We also need materials from outside in our body to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. अब इसमें ये हमें क्या बताना चाह रहा है, हमारे फर्स्ट पैराग्राफ का कंक्लूजन ये है कि जब अगर मैं बाइसाइकिल चला रही हूँ, या फिर अगर मैं वॉक कर रही हूँ, या फिर अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, इधर मैं अब आपको पढ़ा भी रही हूँ, तो आई नीड सम एनर्जी इन माई बॉडी टू टॉक, टू जस्ट like walk to ride a bicycle. I need energy for that. And even when I'm sleeping, हम ऐसे हमें लगता है ना कि यार खाली पेट तो नहीं सो सकते, भूख लग रही है, तो वी नीड एनर्जी राइट। तो हमें हमेशा एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी इज़ नॉट ऑलवेज लाइक अगर हम काम कर रहे हैं हमें तभी एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं जिनको अकर होने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे टिश्यूज़ का वियर एंड टियर होना, हमारे डाइजेशन प्रोसेस, हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का सारा वर्क, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। एंड फॉर दैट एनर्जी वी कंज्यूम फूड दैट वी ईट ऑफ कोर्स। So we consume food to to get energy, to do the work, to make our body strong, and to make all the processes occurring smoothly in our body. So this is work of food. ठीक है, अब how living things get their food. The general requirement for energy and materials is common in all organisms but is fulfilled in different ways. अब जैसे कि लाइक अगर हमें खाना चाहिए या फिर लाइक कुछ भी चाहिए, इफ़ वी वांट टू ईट समथिंग, देन व्हाट वी विल डू, विल जस्ट गो इन आवर किचन एंड मेक समथिंग एंड जस्ट ईट इट आउट राइट। बट लाइक इन प्लांट्स में ये कैसा होता होगा? प्लांट्स में तो ऐसा नहीं होता ना। वी ऑल नो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स जस्ट गेन देयर फ्रूट फ्रॉम द सनलाइट एंड दे मेक देयर फूड, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑक्सीजन, ये हमें सब कुछ पता है राइट। तो इसमें यही कहा गया है कि हर ऑर्गेनिज्म की एनर्जी का जो वो होता है ना, लेना, एनर्जी को लेना इज़ इन डिफरेंट वेज। तो हमें यही बताया गया। Some organisms use simple food material obtained in the form of carbon dioxide and water, which are plants of course. These organisms are the autotrophs, include green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and the growth of our body. अब इसमें हमें क्या समझाया है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स आर बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स, एंड इट इज़ नॉट लाइक समथिंग कुकिंग। लाइक अगर कोई बच्चा पहले से नहीं पढ़ कर आया तो लेट मी जस्ट टेल यू कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वी आर कुकिंग आवर फूड देन वी आर
ऑटोट्रॉफ्स। वो खाना आ कहाँ से रहा है, वो सब्जियाँ आ कहाँ से रही हैं, वो फ्रूट्स कहाँ से आ रहे हैं, वो जो हमारे ग्रेन्स हैं, वो सारे पल्सेस हैं, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? ऑफ कोर्स ये प्लांट से आ रहे हैं, राइट। और प्लांट्स कहाँ से लेकर आ रहे हैं? वो तो है नहीं कहीं से फैक्ट्री से लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। वो खुद से बना रहे हैं उसको, राइट। वो खुद से बना रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफ्स। वो खुद से अपना खाना बना रहे हैं, खुद यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड हम उनसे ले के खा रहे हैं, लेकर ही तो खा रहे हैं ना। So basically, autotrophs are something which prepare their own food and eat the, like they use for them, they make it for them, but we human beings are very selfish, we use it for ourselves. But yeah, not going to that topic. Autotrophs are the organisms which prepare their own food by carbon dioxide, water, sunlight, and all of that stuff. Okay, and heterotrophs are the organisms which do not prepare their own food. They are dependent on someone for their food. Are known as heterotrophs. Okay, examples: human beings, animals, like okay, and amoeba. Amoeba पता होगा ना? It is a unicellular organism. Like oh wait. अमीबा इज समथिंग लाइक दिस, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब उसको आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, उसका ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहाँ से उसका बॉडी पार्ट ऐसे होगा, क्योंकि इट हैज़ अ यूनिसेल्यूलर, मतलब कि उसके पास एक ही सेल है। हमारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स है, एंड इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच ओनली हैव अ सिंगल सेल इन इट। तो इसकी बॉडी इज लाइक कैसे भी बना सकते हो, कहीं से भी मोड़ दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में समझ लिया। अदर ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। हमारा एग्जांपल लेते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जब हम कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं, जब हम हमारा खाना खाते हैं, हमारा मोस्ट ऑफ द फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर कन्वर्टेड इन आवर बॉडी टू मेक ग्लूकोज, राइट। ये हमने पढ़ा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। तो वी आर दैट ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स substances to simpler substances to digest, to respirate, to excrete them out, and all of that stuff for, of course, growth, development, and all that. To achieve this, इनको अचीव करने के लिए, इस जो हमारा प्रोसेस है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अपने ऑर्गेनिज्म में, हमारे क्या होता है, एक बायो कैटलिस्ट होता है जिनका नाम होता है एंजाइम्स। एंजाइम्स का यही काम होता है कि वो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। वैसे तो एंजाइम्स की डेफिनेशन शुड नॉट कम, बिकॉज ये 9th के सिलेबस में है, उसको बहुत ज़्यादा वास्ट वे में पढ़ाया जाता है। बट यार चांस नहीं लेते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ेंगे, एंजाइम्स की भी डेफिनेशन याद करनी है आपको। दस द हीटरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। चलो मैंने ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल आपको बता दिया हीटरोट्रॉफ्स में, अब मैं एनिमल्स का बताती हूँ। एनिमल्स, इफ़ वी टेक लायन तो नहीं लेंगे, बिकॉज वो तो दूसरे एनिमल्स को ही खा लेता है। वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ डियर, राइट। डियर इज animal which will eat grass and eat मतलब plants and all that stuff. तो he is also an heterotroph. एंड अगर आप लोग बोलो कि मतलब अगर जो हमारा लायन है, अगर वो प्लांट्स नहीं खा रहा है तो क्या वो ऑटोट्रॉफ ही है? लेकिन वो अपना खाना तो खुद नहीं बना रहा ना। ही इज़ डिपेंडेंट ऑन समवन, ही इज़ डिपेंडेंट ऑन डियर, राइट। ही इज़ डिपेंडेंट ऑन डियर फॉर हिज फूड। तो जो लायन है वो डियर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, एंड डियर इज़ डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो ये जो हमारी साइकिल है, ये एक बहुत बड़ी साइकिल चेन बनती है। तो इन शॉर्ट, दीज ऑल द एनिमल्स, ऑल द बीइंग्स आर heterotrophs, and plants and some bacteria, some kinds of bacteria are autotrophs. एंड आज हम हमारा ऑटोट्रॉफ्स पूरा का पूरा कवर अप करने वाले हैं। हीटरोट्रॉफ्स कवर क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि
ऑटोट्रॉफ्स आर आई थिंक मोर नेसेसरी, हमें पहले इसको कवर अप कर लेते हैं। हीटरोट्रॉफ्स आराम से करते रहेंगे क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, एक दोबारा बोल रही हूँ, ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. अब photosynthesis क्या होता है? Photosynthesis is a process in which the plants intake sunlight, water, carbon dioxide and make their own food on leaves is known as photosynthesis and liberate out oxygen, है ना। ये सबको पता है photosynthesis क्या प्रोसेस है, बट स्टिल ये आ सकता है, आना तो नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, छोटे बच्चों की बात है, बट स्टिल ये आ सकता है, तो पढ़ लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. This material is taken in form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो बाहर से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। इनको बाहर से बहुत सारे सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, और उनको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं एंड देन इसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्स सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जो हमारा एक प्लांट है, सपोज टेक एनी एग्जांपल ऑफ एनी प्लांट, अगर ऐसा है कि हम बोलें कि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, तो जो प्लांट है वो पूरा टाइम एनर्जी बनाता रहेगा, उसको सबको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले वो जब एनर्जी ले लेगा वो अपने लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बना लेगा जो उसको उस वक्त चाहिए, एंड बाकी जो एनर्जी उसको मिल रही होगी वो उसको स्टोर कर लेगा फॉर लेटर ऑन, कि जब सनलाइट नहीं होगी तब वो उसको इट विल द प्लांट विल यूज दैट एनर्जी फॉर कन्वर्टिंग इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। आगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। द कार्बोहाइड्रेट्स, फिर वही बात, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो उस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर रखते हैं? स्टार्च की फॉर्म में, विच सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। बता दिया ये वाला पॉइंट। आगे दिस इक्वेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, भूलना नहीं है इस इक्वेशन को, जहाँ दिल करे वहाँ पे चेप आना, जेन्युइनली लिखाना इसको, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जोक्स अपार्ट। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या होता है हम इसको अब ये पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है, अब लेट अस जस्ट कंसीडर अ प्लांट। सबसे पहले उसमें क्या होगा, जो हमारी सनलाइट है, सनलाइट जो होगी वो पहले प्लांट के ऊपर पड़ेगी, प्लांट के क्लोरोफिल के ऊपर पड़ेगी, ठीक है। अब वो जो हमारी एनर्जी हमारे पास आई है, दैट एनर्जी, दैट लाइट एनर्जी, क्योंकि सनलाइट तो हमारे को लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना, जो वो लाइट एनर्जी वो होगी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट लाइट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो हम जो प्लांट को पानी प्रोवाइड करते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द रिएक्शन विल बी फॉलोड एज, वैसे इट इज़ द सेम रिएक्शन विच वी हैव डन इन द इलेक्ट्रोलिसिस इन द फर्स्ट चैप्टर, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। बैलेंस कर लूँ, वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, काम तो नहीं आने वाला, बट स्टिल इट इज़ बैलेंस्ड, राइट। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी टेकन प्लेस। अब जो हमारे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होगी, दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स। दोबारा समझा दूँ, एक बार सम अप कर लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होगा, इमेजिन अ प्लांट नियर यू एंड फर्स्ट
तुम क्या लिखोगी, जो सन से सनलाइट आ रही है, ठीक है, वो सनलाइट प्लांट के क्लोरोफिल पर पड़ रही है। प्लांट का जो क्लोरोफिल है उस सनलाइट की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, एंड दैट केमिकल एनर्जी विल स्टोर्ड, एंड ऑफ कोर्स फिर हम प्लांट को पानी प्रोवाइड करेंगे, सनलाइट दे दी, अब एक बार पानी प्रोवाइड करेंगे, और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये रिएक्शन लिखने का मन हो तो यू गाइस कैन राइट दैट, इधर कोमा के ऊपर सनलाइट लिख देना, ठीक है। एंड देन वी विल से रिडक्शन ऑफ कार्बन, फिर जो हमारे को प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये क्या दीदी कैसे याद रहेगा, ये भी करो वो भी करो, जस्ट इमेजिन, हमें ऑफकोर्स हमारी मॉम्स कहती रहती कि प्लांट में पानी डालो एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो हमें हमारे प्लांट की नेसेसिटीज़ पता है क्या होती हैं, हम इतने अब छोटे बच्चे नहीं हैं कि हमें यही नहीं पता हो कि हमारे प्लांट की नेसेसिटीज़ क्या हैं। नेसेसिटीज़ आर विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, उन्हीं तीनों चीज़ों का यूज़ हो रहा है यार, और क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले लाइट को अब्जॉर्ब करो, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, उसके बाद पानी को स्प्लिट कर दो, उसके बाद रिडक्शन कर दो कार्बन डाइऑक्साइड की इन कार्बोहाइड्रेट्स, दैट्स ऑल। और हाँ, ये जो स्टेप्स होते हैं ना, हमें लग रहा है कि पहले फटाफट ये हुआ, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, पहले अब्जॉर्ब हुई लाइट, फिर उसमें कन्वर्ट होगी, ऐसा नहीं होता। ये इमीडिएटली टेक प्लेस नहीं लेते, ये उसी वक्त नहीं होते, ये इट टेक्स सम टाइम, क्योंकि ऑफ कोर्स प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स हैं, हर चीज़ का लाइक, अगर ऐसा तो नहीं है ना रिफ्लेक्स उनके पास तो कोई नहीं है, जैसे हमारे पास स्पाइनल कोड है, हमारा फटाफट रिफ्लेक्सिव चल जाता है, उनका नहीं चलता है ऐसे, है ना। तो उनके पास धीरे धीरे सारे स्टेप्स अपर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा से दे दिया है हमारी एनसीईआरटी ने, कि जो हमारे डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, जो हमारा कैक्टस होता है वो क्या करता है, सबसे पहले ना कार्बन डाइऑक्साइड वो रात को ही ले लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को ले लेगा और दैट उस एनर्जी को लाइक एक इंटरमीडिएट मतलब कि एक बीच की फॉर्म में कन्वर्ट मतलब स्टोर कर लेगा, एंड जब फिर सनलाइट आ जाएगी तब वो उसको यूज़ कर लेगा अपने एसेंशियल्स करने के लिए, लाइक ग्रो करने के लिए, फूड के लिए एंड ऑल दैट। ये याद कर लेना, ऊपर वाला भी डायग्राम याद करना, ओके। एंड दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बायो की एक्टिविटीज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। डायग्राम याद कर लेना। हाँ गाइज, ये जो डायग्राम्स हैं ये मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड नहीं करे हैं, ठीक है, ड्यू टू कॉपीराइट सम इश्यूज़, क्योंकि मेरे को अभी तक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी नहीं डालने आ रहा। तो खुद से देखो, पढ़ लेना, इतनी तो बुक खोलनी ही पड़ेगी। हाँ जी, एनसीईआरटी साथ साथ खोल रखी है ना, खोल कर ही पढ़ना है ताकि समझ आए कि हाँ ये वाला पैरा कंप्लीटेड। एंड पर्सनली मैं पता कैसे पढ़ती थी, जैसे अभी पैरा पढ़ रही हूँ ना, इसके साइड में अब जब रिवीजन करने जाऊँगी तो ये थोड़ी पूरा का पूरा एनसीईआरटी दोबारा पढ़ूँगी, इसके पैराग्राफ की साइड में जो इधर स्पेस है ना, यहाँ पे लिख लूँगी कि इस पैराग्राफ में क्या क्या था, अपनी देसी लैंग्वेज में लिख लो, जो भी है तुम्हारी हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है, इधर उसको कंक्लूड करके लिखो कि इस पैरा में क्या था, ताकि जब तुम बुक खोलो अच्छा ये था, ओके ओके ओके, एंड जस्ट ऐसे पेजेस को फटाफट, अच्छा हाँ इसमें ये था, ठीक है हो गया, आगे बढ़ना है। फिर पूरी की पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती एग्ज़ाम टाइम पे। आगे अब हम हमारा देखते हैं, ये क्या है, ये डायग्राम है हमारा स्टोमेटा का, एंड स्टोमेटा क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ये टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स तो पता ही होगा सबको, है ना। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स आर समथिंग जिसके अंदर हम पानी डाल सकते हैं, या फिर वो जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसके अंदर काफ़ी पोर्स होते हैं। एवरी गर्ल विल रिलेट टू मी पोर्स सुनते ही।
जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसके अंदर जब हम पानी स्टोर करते हैं तो मतलब वो पानी उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, एंड जब हम उसको से निचोड़ते हैं तो बहुत सारा पानी गिरता है, राइट? It is like it is not a kind of beauty blender, but of course, yeah, as beauty blender has so many pores, and this our leaves, जो हमारे leaves होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे pores होते हैं जिनको हम कहते हैं stomata. Massive amounts of gaseous exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. अब जो हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का ही जो हमारा एक्सचेंज होता है वो इन पोर्स की वजह से ही होता है, ये इनका फंक्शन है, इसको याद रखेंगे. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट exchange of gases across the surface of the stems or roots leaves as well. stems में इसमें अब हमें क्या बता दिया है हमारी प्यारी एनसीईआरटी ने, हमें ये बता दिया है कि जो हमारा स्टोमेटा है, जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये सिर्फ स्टोमेटा में या फिर ये सिर्फ लीव्स में नहीं होता है, ये हमारे स्टेम्स में होता है, रूट्स में होता है. लीव्स में तो ऑफ कोर्स होता है क्योंकि देखो इधर लीव्स भी लिखती है, लीव्स में तो ऑफ कोर्स होगा क्योंकि स्टोमेटा ही उधर है. आगे सॉरी. सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. अब let's just suppose we have a plant which is in a very good surrounding for the plant is like उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी फुल है, उसके पास सनलाइट भी फुल है, एंड उसको वाटर भी अच्छा खासा मिल रहा है. तो द प्लांट लाइक वो अगर हम प्लांट को अगर अपने को देखें तो ऐसा नहीं कि वो लालची की तरह कि भाई हाँ मैं तो आज सारा खाना खा लूँगा, अपने लिए बहुत सारा खाना बनाऊँगा, ऐसा नहीं करने वाला, ऐसा वो नहीं करने वाला है. वो उसको जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी वो उतनी ही लेगा, जितना उसका काम बन रहा होगा उतना ही लेगा, वो फालतू में लेकर नहीं रख लेगा. ठीक है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स. जो पोर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो हमारे गार्ड सेल्स की होती है, क्योंकि पानी भी देखो लूज़ करना पड़ता है, तो अगर ज़्यादा पानी लूज़ ना कर ले तो हम अपने गार्ड सेल्स को वो बंद कर देते हैं. The guard cells can swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. अगर guard cells shrink हो गए हैं तो जो pores होते हैं वो close हो जाते हैं, and अगर जो हमारे guard cells जो होते हैं वो swell up हो जाते हैं तो जो हमारे ये pores होते हैं वो खुल जाते हैं. आगे activity is not important. So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but also they need raw materials for building their body. Water used in the photosynthesis is taken up from the soil. हम हमेशा ऐसे ही जब हम अगर कोई छोटा बच्चा जब हम छोटे थे तो वी जस्ट पर्सनली मैं क्या करती थी, जब मैं प्लांट के ऊपर प्लांट के अंदर पानी डालती थी, सो आई यूज़ टू गिव देम वाटर ऑन देयर लीव्स. उनके ग्रीनी पार्ट्स के ऊपर मैं पानी डालती थी. मेरे को उनकी सॉइल पर मैं उनकी सॉइल पर नहीं डालती थी. आई यूज़ टू गेट ओवर इट on the leaves and all the stems, but my mom told me that we have to give them water on the soil, not on their leaves. तो हाँ, पानी वो अपनी सॉइल से लेते हैं. In the tested plants, other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. मतलब कि सारे minerals and सब कुछ उनको रूट से लेना होता है. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of proteins and other compounds. अब मेरा एक जब भी तुम्हें पढ़ाती हूँ बायोलॉजी के लिए, मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि जैसे अब मेरे को तुम्हें ये वीडियो रिकॉर्ड करने, तो मैंने पहले एनसीईआरटी 2-3 बार इसके लिए पढ़ी है ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ. ठीक है. तो जब मैंने ये लाइन पढ़ी मैंने सोचा कि यार मैं ये वाला क्वेश्चन तो पता है ज़रूर पूछूंगी क्योंकि नाइट्रोजन पढ़ते मेरे दिमाग में एकदम से वही क्लिक हुआ
तो अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि नाइट्रोजन और किस चीज़ में यूज़ होती है. इट इज़ बेस्ड ऑन आवर चैप्टर नंबर 1. ओके, लास्ट के टॉपिक्स में है, बस इतना भी बता दिया. नाइट्रोजन हम इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स की फॉर्म में इनटेक करते हैं, नहीं पूछे जाने वाला. और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ये भी नहीं पूछने वाला. ओके, तो अब देखो हमने ये पढ़ लिया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वी हैव कवर्ड दैट. सो अब हम करने वाले हैं जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने अपने हाथों से टाइप करे हैं, अब एक बार वो पढ़ा देती हूँ ताकि सारी समरी दिमाग में बैठ जाए. let's just move on to that. हाँ जी गाइस, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं. हमने पढ़े हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हमारी हेडिंग है. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. I just hate writing on this, which is further divided into 2 parts. आज हमने एक पढ़ लिया है विच इज़ ऑटोट्रॉफिक. एग्जाम्पल ऑफ कोर्स ग्रीन प्लांट्स एंड सब बैक्टीरिया, ये हम पढ़ चुके हैं. एंड हीटरोट्रॉफिक. एंड हीटरोट्रॉफिक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो कि अगली वीडियो में कवर अप करेंगे उसके एग्जाम्पल्स के साथ. ठीक है, तो ये बता दिया कि आज हमने स्टार्टिंग किससे करी. आगे अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन वाले पार्ट से. न्यूट्रिशन वाला भी पढ़ लिया था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से पढ़ेंगे. ये दिख नहीं रहा. हाँ जी, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड वो सनलाइट इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, एंड वाटर इनटेक करते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिजम्स which make its own food from inorganic raw materials like carbon dioxide and water present in the surrounding by using sunlight. For example, green plants and some bacteria. The organisms which can make their own food from carbon dioxide and water with the sunlight भी लिखना, are called autotrophs. Autotrophs use simple organic energy का molecule use करते हैं, simple inorganic material, और उसको कन्वर्ट करते हैं वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट्स में. ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक CO2 and water and convert these into carbon dioxide in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. रो मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है. मेरा पेन दोबारा चला गया है. फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है. सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है. सनलाइट अब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, क्योंकि जो हमारी वेट ढंग से पढ़ाना है. जैसा कि हमने पढ़ा कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो
the sunlight, the light energy is absorbed by the chlorophyll, right? And chlorophyll is the something which absorb light energy and it is present in the plants. ठीक है, आगे CO2 enters through stomata, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू आती है और एक्सचेंज, मतलब कि मैंने सबको बताया था कि इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का। अब वाटर क्या करता है, वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन अप फ्रॉम द रूट्स। अब हमें रॉ मटेरियल्स पूछे थे, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। आई गेस एक भी था, वो नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लिखा है शायद मैंने, सही लिखा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारी लीफ में होता है फूड फॉर्मेशन के लिए। मैंने इधर नोट्स बना रखे हैं बट एवरीथिंग आई कांट टाइप हियर, राइट? कुछ मैं बता भी रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको लाइक राइट करते रहो ऑन योर नोट्स, क्योंकि दिस इज़ नॉट लाइक अगर मैंने जो नोट्स में लिख दिया वही आएगा बाहर से, तो कुछ आ ही नहीं सकता। मैं बता देती हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है एंड इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है? बट ऑफ कोर्स मैंने एग्ज़ाम नहीं बनाया है ना। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारे लीफ में होता है, वो हमारी फूड फॉर्मेशन अकर करता है। फूड फॉर्मेशन इज अकर्ड बाय क्लोरोप्लास्ट जो लीफ में होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है? अब मेन इवेंट्स क्या होते हैं, वही 3 पॉइंट। एंड पर्सनली एक बात बताती हूँ, मेरे को लगा था कि यार मेरे एक भी यूटी में, एक भी पीए में किसी में ही तो एग्ज़ाम ये क्वेश्चन तो आ नहीं रहा, तो मैंने ना ये बोलते यार ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ट्यूशन वाली दीदी ऐसे ही कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, और मैं मतलब मेरे दिमाग में था बट इतनी अच्छे फिक्स मेमोरी में नहीं था मेरे, तो एग्ज़ाम में यही आ गया था एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल। बढ़िया, याद कर लो इसको, ये स्टोरी से याद रख लो। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O को कन्वर्ट किया H2 प्लस में O2 में, ठीक है। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। ये NCERT में ऑफ कोर्स नहीं लिखा था, आपने पढ़ा है। एपिडर्मिस ऑफ द लीफ और स्टेम विच through which gaseous exchange and transpiration occurs, opening and closing of stomatal pore। मैंने कुछ आगे लिख दिया, wait। Okay, fine। The opening and closing of stomatal pores are controlled by turgidity of guard cells। स्टोमेटल ओपनिंग कब होती है, जब गार्ड सेल्स पानी ले लेते हैं सराउंडिंग से और वो स्वेलअप हो जाते हैं, बिल्कुल मोटे मोटे हो जाते हैं। एंड स्टोमेटल क्लोजिंग इज, अगर हम अपने ब्यूटी ब्लेंडर का एग्जांपल लें, अगर हम उसके अंदर पानी भर जाते तो वो हैवी हो जाता है ना, और जब हम उसके अंदर से पानी निचोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, राइट? तो वैसे ही इसको याद रख सकते हैं, वाटर इज रिलीज, जब ऐसे वाटर उसमें से रिलीज हो जाता है तो वो बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं। एंड जब ओपनिंग होती है, मतलब जब उसके अंदर पानी डलता है तो वो बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो जाता है। और ये पहली की लाइन एक रह गई थी, सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड। मेरा पेन दोबारा रह गया यार। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms are known as autotrophs, पढ़ चुके हैं। They include green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances, example human beings, animals, and बहुत सारे bacteria वगैरह। These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes। अगर हम ऐसे आ जाएंगे डेफिनेशन में डिफाइन enzymes, तो what are enzymes? हम लिखेंगे enzymes are the biocatalysts which are used to convert the complex substances into simpler ones, okay? Thus, heterotroph survival depends on directly or indirectly on autotrophs. The heterotrophic organisms include animals,
and fungi. So that is it for today, guys. I will provide the notes पढ़ लेना and इस video इस जो हमारा chapter है इसमें ज़्यादा parts आएंगे of course because it is the lengthiest. So yeah, keep studying. Bye bye.